सद्दाम साहब, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। बीजेपी का नेता कह रहे हैं कि तो सद्दाम हुसैन की तरह हो गए हैं। देखिए, इसमें तो मैं उनके साथ हूँ। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं इसमें झूठ नहीं बोल रहे। आप शक्ल मिला लीजिए, सद्दाम हुसैन की उस तस्वीर को देखिए और राहुल जी की तस्वीर को देखिए, रियल में मिल रहा है, गेटअप लगभग वैसा हो रहा। तो सच अगर कहा तो इसमें क्या आपत्ति है। सद्दाम हुसैन आपकी बढ़ रही है, सद्दाम मेरी भी है, लेकिन सद्दाम की तरह ऐसे बोलते तो क्या होगा? अच्छी बात है। सद्दाम कोई चोर था क्या, डकैत था क्या? तानाशाह तो थे वो, तानाशाह। कौन कह रहा तानाशाह था? कौन कह रहा है? सद्दाम ने व्यवस्था बदली, वो लोकप्रिय नेता था, उसकी मूर्ति बनी हुई थी, वो मूर्ति तोड़ी भी गई थी। अरे तो वो तो असल तानाशाह तो अमेरिका है, और अमेरिका के कौन चम्मच हैं आपको पता है। अमेरिका ने मूर्ति तोड़ी, जाके अब रूस में तोड़े ना। अमेरिका ने माँ ने दूध पिलाया तो रोज पीट रहा ना उसके दोस्त को। अरे भाई, रोज बम गिरा रहा है ना अमेरिका। रूस का दोस्ती तो है, वो अमेरिका का दोस्ती तो है, रूस जिसको पीट रहा है यूक्रेन, तो जाके बचा लेना। अमेरिका धोखेबाज देश। जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया, रूस ने भारत को धोखा नहीं दिया। रूस जो है वो ऐसा मित्र है जो धोखा नहीं देता है, अमेरिका ऐसा मित्र है जो धोखा देता है। दुनिया जानती है। अमेरिका ने फिर भारत को धोखा दिया। अभी दोबारा हमारे मोदी जी अमेरिका के करीब बढ़ने लगे थे। नमस्ते ट्रंप, हंसते ट्रंप, रोते ट्रंप होना लगा था। नतीजा क्या हुआ आपको पता ही है, विश्व मंच पर अमेरिका से किरकिरी हो गई। तो ये सब बात बेकार की है, पॉलिटिक्स की बात। राहुल जी के विषय में अगर कर दिया उसने टिप्पणी, ये पॉलिटिकल टिप्पणी है। लेकिन हम कहते हैं कौन सा बुरा है, तो कोई चोर डकैत था क्या सद्दाम हुसैन? अगर सद्दाम हुसैन जैसा रुतबा हो जाए तो राहुल का भी मूर्ति लगने लगेगा। गांधी जी की मूर्ति है ना भाई, बाबा साहब की मूर्ति है ना भाई, लेनिन की, तमाम इस तरह के लोगों की मूर्ति है कि नहीं है। लेकिन उनका धर्म बदल दिया, मुसलमान बता दिया उनको, ऐसे कैसे? क्या हो गया? मेरे ऊपर कोई लिख दे कि आप लगते हैं फलां की तरह, तो उससे क्या हो जाता है? कोई बदलता नहीं है। दाढ़ी मोदी जी की बहुत बड़ी हो गई थी पिछले दिनों। तो उनको भी तो टैगोर की तरह लोग कहते थे, हम भी आज कह रहे हैं कि टैगोर बताया, उनको सद्दाम हुसैन बता दिया। तो टैगोर से बड़े हुए या छोटे हुए सद्दाम हुसैन? टैगोर तो समाज सुधारक थे, सद्दाम हुसैन तो शासक थे भाई। वो भी पूरे मिडिल ईस्ट के माने सबसे मजबूत शासक थे, जिसने कई आविष्कार क्या कहते हैं इराक में किए। और आपको हैरत होगी, जिस भारत में आज हम खड़े हैं, जब अमेरिका यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इराक पर हमला किया तो भारत इराक के पक्ष में था भाई, सद्दाम के पक्ष में था। स्वर्गीय राजीव गांधी ने यात्रा की थी, संधि जो हुई उसमें भारत की भूमिका थी। और सिर्फ अमेरिका के एक जहाज़ को पेट्रोल देने के चक्कर में 40 दिन के वो बाबा जो थे बेचारे स्वर्गीय हो गए, उनकी सत्ता चली गई। तो भारत का तो माने लगाव है उनसे, सद्दाम से। तो अगर सद्दाम के नाम से संबोधन कर दिया तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है? भावनात्मक लगाव है भारत से, इराक का और सद्दाम का भावनात्मक लगाव है और आज तक लगाव है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ना, केजरीवाल जी का मर्डर कराना चाहती है। अरे आप हमसे बगैर राजनीतिक प्रश्न पूछे, अब किसी राजनीतिक पार्टी के हैं नहीं, फिर भी आप पूछते हैं। मनोज तिवारी जी ने कहा ये बात कि खतरा है, इनको सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, इन पर हमले हो सकते हैं। बहरहाल वो राजनेता हैं, उनको पता होगा, वो सत्ता में हैं, उनको इनपुट मिला होगा। आम आदमी पार्टी के लोग इस पर गंभीर हो जाएं। लेकिन जो जैन साहब हैं वो तो जेल में मौज काट रहे हैं, मालिश करा रहे हैं, तो बाकी करा रहे हैं। मंत्री हैं भाई, जेल मंत्री हैं, जेल में हैं, तो मालिश तो होना ही होना है। अब चुनाव है, देखिए ना क्या क्या होता है परिणाम। इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बड़े लोग हैं, हम लोग जेल जाएंगे तो हम लोग को लठ लगेगा, और वो लोग जेल जाते हैं तो मालिश होती है, सलाद आ रहा, फ्रूट आ रहा। ये दुनिया देख रही है ना। डेमोक्रेसी में जो गिरावट आई, ये चिंता का विषय है, और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। कानून की निगाह में सभी लोग बराबर हैं, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, कानून की निगाह में सब बराबर हैं। जो मालिश जिससे करा रहे हैं वो तो पोक्सो का आरोपी है, रेप का आरोपी है भाई। तो जेल में वही लोग तो मालिश करता है जो इस तरह के मुकदमे में जाता है। वो और क्या करेगा जाकर? उसको तो सदा हुई रहती है, तो वो किसी का मालिश करता है, किसी का पॉलिश करता है, झाड़ू लगाता है, जेल में यही सब काम कराया जाता है। बड़ा सवाल है, जो दलित और मुसलमान जेल में बंद हैं उनसे तो वहाँ पखाने साफ कराए जाते हैं, इनकी मालिश की जा रही है। यही मैं कहा, मंत्री से संतरी तक, राजा से रंग तक, भारत का संविधान जिसके लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं 26 नवंबर, भारत का संविधान सबको एक नज़र से देखता है। दुर्भाग्य से इन मनुवादी सोच के लोगों ने, चूँकि सत्ता इनके हाथ में आ गई, तो व्यवस्था को ये अपने ढंग से मोड़ रहे हैं। इसीलिए आज जेलों में इस तरह की खबरें आपको आ रही हैं कि हमारे लोग बड़ी तादाद में जेल में हैं, बेकसूर भी हैं उसमें बड़ी तादाद में, और उनसे मने दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और इनके लोग बड़े जुर्म में जाते हैं, हमारे लोग छोटे जुर्म में जाते हैं। हमारे लोग खीरा चोरी में जाते हैं, इनके लोग हीरा चोरी में जाते हैं साहब।
उनको वकील नहीं मिलते, इनको सारे लोगों को वकील नहीं मिलते, खाना मिल रहा है जेल में। और इनके यहाँ तो 20 बड़े बड़े वकील लाइन में खड़े हैं जमानत के लिए। पता नहीं जमानत क्यों नहीं हो रहा। सत्येंद्र जैन का हमको लगता है केजरीवाल ही चाह रहे हैं कि नहीं हो क्या, अगर वरना हो जाना चाहिए। इतने वकील खड़े हैं इनके यहाँ कि इनका तो हो जाना चाहिए जमानत। इनके तो बड़े बड़े घोटाले माफ़ हैं, 7 खून माफ़ हो रहा है। आजकल तो जुडिशियरी को इन लोगों ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, जो शासक वर्ग है, और ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जुडिशियरी को गलत इन लोग तथ्य दे रहे हैं, गलत। आप देखें ना, कन्हैया कुमार के बारे में केजरीवाल ने क्या कहा, उमर खालिद के बारे में क्या कहा, दोनों आपके सामने हैं। तो जुडिशियरी को जो लिख कर देंगे, जो बोल कर देंगे, वही तो होगा ना। तो हमारे साथ तो है ये मामला, लेकिन ये मामला हम चलने देना नहीं चाहते। हम भारत के SC ST OBC को कहना चाहते हैं बहैसियत मुसलमान के कि आप भी हमें अपनाइए, अपना समझिए। हम सब जब तक मिलेंगे नहीं, हमारी समस्याएं ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। जेलों में दलित मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और जो जैन साहब है वहाँ मौज काट रहे हैं। अब मौज काट रहे हैं, बाहर आएंगे तो हम लोग भी पूछ लेंगे, आप भी पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी हम क्या कह सकते हैं? हम यही तो कह रहे हैं देश के दलित मुसलमानों से, देश के तमाम SC ST OBC के लोगों से यही तो कह रहे हैं कि एक हो जाओ भैया, वरना तुमसे नाली साफ़ ही करवाया जाएगा, तुमसे मालिश ही करवाया जाएगा, तुमसे मेहनत ही करवाया जाएगा, और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार ही किया जाएगा। अगर सम्मान के साथ जीना चाहते हो, अधिकार के साथ जीना चाहते हो, अधिकार के साथ रहना चाहते हो, तो सबके अधिकार का ख्याल करो। धर्म तुम मत देखो, धर्म का जो अफीम वो पिला रहे हैं, वो अफीम उगलो, और उसका काट जो एक खुराक दवा हम दे रहे हैं, जो संविधान की दवा है, वो पी लो। संविधान का एक खुराक जिस दिन पी लोगे, धर्म का सारा नशा टूट जाएगा। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमने धर्म का नशा नहीं किया। हम आज भी भारत में कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सबको जोड़कर सबके अधिकार की रक्षा करते हुए इस देश को आगे बढ़ा सकती है। SC ST के करीब 258 सांसद हैं सदन में, वो कुत्ते बिल्ली की गिनती करवा देते हैं, लेकिन OBC की गिनती क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? कैसे इकट्ठे होंगे वो? बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके विषय में पहले लिख दिया है मजल डॉग। इस पर बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पट्टे वाले कुत्ते हैं, मजल डॉग, पालतू कुत्ते होते हैं। ये मालिक के कहने पर ही भौंकेंगे, ये कभी भी किसी को काटेंगे नहीं, भौंकेंगे नहीं, जब तक के मालिक इशारा नहीं करेगा। अब मालिक कौन है इनका आपको पता है, जहाँ से टिकट मिलता है वहीं से ये जीतते हैं, वही मालिक है। उनके कहने पर ही भौंकना, उन्हीं के कहने पर काटना। लेकिन मोदी जो खुद OBC हैं, वो तो खुद गिनती करानी चाहिए OBC जातियों की। मैंने कहा ना कि आप क्यों ऐसे करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको इशारे में, बाबा साहब ने कह दिया ना पहले, आज हम क्या 75 वर्ष बाद हम फिर उसी को क्यों दोहराएं? पढ़े लिखे लोगों को पता है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने इनको मजल डॉग कहा था। अब उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? जो पालतू है उससे उम्मीद करती है। जो फालतू है, हम लोग फालतू हैं भाई, पालतू नहीं है। फालतू गली में अभी भी रक्षा कर लेगा, हल्ला हंगामा कर लेगा, पालतू सिर्फ मालिक का करेगा और किसी का नहीं करेगा।